Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the FEE online MDCAT preparation. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. तो सबसे पहले हम ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। नॉर्मल जो हेल्थी एडल्ट है डेट इज़ 5 to 6 लीटर ब्लड होता है उसमें। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ओपेक एंड स्लाइटली अल्कलाइन, इसकी जो पीएच है वो 7.4 होती है। स्टडी ऑफ ब्लड को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जिसमें 90% वाटर है और डिजॉल्व सॉल्यूट्स हैं 10%। इन डिजॉल्व सॉल्यूट्स में आते हैं इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल आयंस जो कि 0.9% है, प्लाज्मा प्रोटीन जो कि 7 to 9% है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स एंड गैसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम अभी टर्न बाय टर्न देखते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्लाज्मा को और उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्यूट्स, क्योंकि एज वी नो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो 90% है वो वाटर मौजूद होता है। अब इसमें सबसे पहले डिजॉल्व सॉल्यूट्स में हम बात करने लगे हैं अबाउट इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस में 2/3 इज़ ऑफ NaCl जो कि एक ऑर्डिनरी टेबल साल्ट है। इसके अलावा कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आयन जो हैं वो मौजूद होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें तो दे आर मोस्टली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, जैसे ग्लोबुलिन है जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। दीज आर बेसिकली द एंटीबॉडीज़ जो कि डिफेंसिव प्रोटीन्स हैं इनसाइड आवर बॉडी, और ये जो हमें डिज़ीज़ से जो या हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं। प्रोथ्रोम्बिन और जो फिब्रिनोजन है दे आर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जो कि जिसमें जो ये प्रोथ्रोम्बिन है बेसिकली ये कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ होता है टू फॉर्म द फिब्रिन प्रोटीन। एल्बुमिन इज़ फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, ये मेंटेन करता है वाटर एंड सॉल्यूट का बैलेंस इन द ब्लड। इसके साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, फैट जो हम इंटेक करते हैं, जैसे स्टार्च का इंटेक किया तो उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। फिर ये ग्लूकोज जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय के पोर्शन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। और इसी तरीके से फैट्स, इसी तरीके से फॉस्फोलिपिड्स हैं, द अमाइनो एसिड्स हैं, लैक्टिक एसिड। अब जो लैक्टिक एसिड है ये मसल्स में प्रोड्यूस होता है बाई ग्लाइकोलाइसिस, और जो हमने पढ़ा इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में, और उसके बाद ये ब्लड से फिर ट्रांसफ़र होकर लिवर में आ जाता है। इसी तरीके से लिवर में फिर इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है जो आप इससे पहले भी स्टडी कर चुके हो कि जो लैक्टिक एसिड है वो फिर कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइकोजन। फिर वो ग्लाइकोजन जो है अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ये लिवर के अंदर ये परफॉर्मेंस होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो कि प्रीकर्सर है स्टेरॉयडल हार्मोन्स का। बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इसी तरीके से बाइल साल्ट्स बनाने में भी अपना रोल अदा करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द अदर जो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा के। सो नेक्स्ट ब्लड प्लाज्मा में आते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट जो प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द लिवर बाई प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ट्रांसफर होते हैं बाई ब्लड टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज़ किडनी। और ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसमें आते हैं यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। इसके अलावा क्रिएटिनिन एंड क्रिएटिन। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा हार्मोन्स जो कि
प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उससे ये प्रोड्यूस होते हैं और डायरेक्टली ये जो है एंटर हो जाते हैं ब्लड में, और ब्लड से फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू दी टारगेट ऑर्गन्स, ट्रांसपोर्ट टू टारगेट ऑर्गन्स। तो गैसेस हैं, गैसेस के अंदर लाइक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड में डिफ्यूज़ होके और ब्लड के प्लाज्मा के पोर्शन में डिफ्यूज़ होके ट्रांसपोर्ट होती हैं, डिफ्यूज्ड इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड। So this is all about the portion of plasma. Now we will start the formed elements. So in the formed elements हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल जो कि मोस्ट न्यूमरस हैं ऑफ ऑल द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आया हुआ है एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट न्यूमरस। सो ऑब्वियसली द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जिसका सेकेंड नेम है, और फॉर्मेशन जो होती है रेड ब्लड सेल की उसको कहा जाता है एरिथ्रोपोएसिस। अब ये जो रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है डेट इज़ फ्रॉम अ प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन जो है ये पोएटिन डेट इज प्रेजेंट इन द किडनीज, ये किडनी से रिलीज होती है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें इन द केस ऑफ मेल, सो दैट इज 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, और अगर हम बात करें फीमेल्स की दैट इज 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उसको आरबीसी काउंट भी कहा जाता है इन द लेबॉर्ट्री, जिसमें हम लैब रिपोर्ट्स कहते हैं, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें इसको आरबीसी काउंट कहा जाता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन है 120 डेज। आफ्टर 120 डेज जो है ये फैगोसाइटोज्ड हो जाता है बाय वाइट ब्लड सेल्स। They are destroyed in the spleen। स्प्लीन में अब ये फॉर्म भी होते हैं, ये हम अभी देखते हैं, और स्प्लीन में ये इनकी डेथ भी होती है। इसलिए जो स्प्लीन होती है उसे ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लड बैंक, क्योंकि इसमें ये फॉर्म भी हो रहे हैं और इसमें इनकी डेथ भी हो रही है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज होती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है याद रखने के लिए। तो अगर हम अब इसकी शेप को डिस्कस करें तो इट इज़ अ बाइकनकेव लाइक दिस वन, और क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता जब ये मेच्योर हो जाते हैं, सो ई न्यूक्लिएटेड व्हेन मेच्योर ऑन मेच्योरिटी, तो इसकी ये शेप होती है, और इसमें डायमीटर यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो फॉर्मेशन है फीटल स्टेज में वो होती है इन द लिवर एंड स्प्लीन। आफ्टर एडल्ट स्टेज में, यानी कि एडल्ट स्टेज में क्या होगा, एडल्ट स्टेज में जिसकी फॉर्मेशन है वो रेड बोन मैरो में होती है। तो हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे, रेड एंड द येलो बोन मैरो। कंपोजिशन में जो रेड ब्लड सेल हैं उसमें 95% जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, और 5% जो है वो एंजाइम्स हैं, सॉल्ट्स हैं, एंड अदर प्रोटीन्स हैं। हीमोग्लोबिन जो इसमें मौजूद होती है, हीमोग्लोबिन वो रेड पिगमेंट है, रेड पिगमेंट। इसको
और इसके अंदर मौजूद होता है जो पिगमेंट है, इसके अंदर जो मौजूद है पिगमेंट, उसको बिलीरुबिन कहा जाता है। और याद होगा आपको कि आपने डिस्कस किया था कि जो बिलीरुबिन है अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो जॉन्डिस हो जाता है, और ये जो बिलीरुबिन है ये फिर एक्सक्रीट आउट भी होता है, और इसी की वजह से जो हमारा स्टूल होता है उसका जो कलर होता है वो येलो होता है, और जो प्लाज्मा का कलर येलो होता है वो भी इसी बिलीरुबिन की वजह से होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये बोन मैरो में किस तरीके से बनते हैं, तो आपके सामने ये डायग्राम है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो बोन मैरो के सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स। ये जो हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं इससे फिर आगे अराइज होते हैं रेड ब्लड स्टेम सेल, फैगोसाइट स्टेम सेल। इसी हेमोपोइटिक स्टेम सेल से फिर बनते हैं लिम्फाइड स्टेम सेल और लिम्फाइड स्टेम सेल जो कि थाइमस में होते हैं। और अब आप देख सकते हो कि रेड ब्लड स्टेम सेल से बन रहे रेड ब्लड सेल्स, लिम्फाइड स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट हैं उससे बन रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स, जिससे फिर आगे प्लाज्मा सेल्स बनते हैं जो हम इम्यूनिटी में पढ़ेंगे कैसे बनते हैं। लिम्फाइड स्टेम सेल्स जो कि थाइमस में होते हैं उसमें टी लिम्फोसाइट बनाते हैं वो। फैगोसाइटिक जो स्टेम सेल है वो मोनोसाइट्स बनाते हैं, मोनोसाइट्स जो कि मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर 10 to 20 आवर्स, और जो यही फैगोसाइटिक स्टेम सेल्स हैं वो अदर फैगोसाइट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इस डायग्राम में आप ब्लड सेल्स को कम्प्लीटली देख सकते हो। यू कैन सी ऑन द टॉप द रेड ब्लड सेल जो कि एरिथ्रोसाइट्स हैं। इसमें लिखा हुआ है इसकी डिस्क्रिप्शन में बाइकनकेव होते हैं विदाउट न्यूक्लियस, हमने डिस्कस किया, और 8 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है, इनकी वैल्यूज़ हमने डिस्कस कर ली। फंक्शन मेंशन है कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ट्रांसपोर्ट वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं। वाइट ब्लड सेल जो कि लिकोसाइट्स, और इसमें ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स की बात है, और न्यूट्रोफिल्स में जो है ये हमने न्यूक्लियस की शेप्स में डिस्कस किया था कि इसमें मल्टी लोब जो है वो न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे लिखा है 2 to 5 लोब, और 62% वाइट ब्लड सेल हैं, और न्यूट्रोफिल्स का काम होता है कि डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को बाय फैगोसाइटोसिस। इसी तरह इओसिनोफिल्स जिनको एसिडोफिल्स भी कहा जाता है, और बाइलोब न्यूक्लियस है इनका, और 2% वाइट सेल्स ये डिस्कस किया हमने। ये इनएक्टिवेट करते हैं इन्फ्लामेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को और अटैक करते हैं पैरासाइट्स को। बेसोफिल्स की बात करें तो ये जो है बेसिकली दीज आर ट्राइलोब, बट योर बुक मेंशन है द बाइलोब, और ये लेस देन 1% होते हैं, और ये रिलीज़ करते हैं हेपरिन जो कि एक एंटी कोएगुलेंट है टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट, और हिस्टामीन जो कॉज करता है इन्फ्लामेशन। अब आप देख रहे हो कि बेसोफिल जो है वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जबकि इओसिनोफिल जो है वो उसी को इनएक्टिवेट करता है। इसी तरह ए ग्रेनुलोसाइट्स में जो मोनोसाइट्स हैं, और इसमें जो न्यूक्लियर की शेप है वो राउंड से लोब तक होती है। ये 3% होते हैं वाइट ब्लड सेल, और गिव राइज टू मैक्रोफेजेस जो डिस्ट्रॉय करेंगे लार्ज ब्लड पार्टिकल्स को। लिम्फोसाइट्स जो कि इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और स्लाइटली लार्जर देन द रेड सेल, ये होते हैं लिम्फोसाइट्स, और न्यूक्लियस नियरली फिल्स द सेल, यानी कि कंप्लीट सेल में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और 32% ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और इम्यून रिस्पॉन्स बनाते हैं। वी विल डिस्कस इन द इम्यूनिटी इन डिटेल। फिर आते हैं प्लेटलेट्स दैट आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स, लार्ज सेल्स जिनको कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट्स, बोन मैरो के सेल्स हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो 2,50,000 होती है, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग। So now we will discuss some more about the white blood cell and the platelets. तो सबसे पहले white blood cell जिसमें मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफाइल्स जो हैं, न्यूट्रोफिल्स ये ट्रैवल करते हैं थ्रू कैपिलरीज और रीच करते हैं उस साइड पे जहाँ पे बैक्टीरियल एंट्री हुई है, जो ज़ख्म हो जाता है हमारे बॉडी में, तो उसमें अगर बैक्टीरियल की एंट्री होती है तो ये वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, उसको मैक्रोफेज और जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये फिर बैक्टीरियल सेल्स को इनटेक कर लेते हैं, और इसी तरीके से कैंसर सेल्स को भी इनटेक कर लेते हैं। बस क्या होती है कि इस सारे प्रोसेस में जो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी डेड बॉडीज़ हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं और एक वाइट सब्सटेंस बन जाता है, जिसे हम पस कहते हैं। तो पस इज़ बेसिकली अ वाइट सब्सटेंस। ये अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी प्लेटलेट्स। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, ना ही कोई न्यूक्लियस होता है, और ये हमने डिस्कस कर लिया कि दे आर दी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स।
तो ये कन्वर्ट करते हैं सॉल्युबल फिब्रिनोजन को इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन। फिर ये जो फिब्रिन है दैट इज एनमेश द रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, और उससे ये ब्लड क्लॉट बनता है। तो ब्लड क्लॉट कंपोजिशन क्या है? रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स जो एनमैश हुए होते हैं वो ब्लड क्लॉट बनाते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। सो ये डायग्राम में आप देख सकते हो इनका डिफरेंस। सो रेड बोन मैरो है, इसमें लो नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स यानी कि फैट सेल्स होते हैं। हाई लेवल इसमें हेमापोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो हमने डिस्कस भी किया, जो प्रोड्यूस करते हैं एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसका जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है इन द एरिथ्रोइड सेल्स। लेवल इसका डिक्रीज हो जाता है विद द एज। और जो येलो बोन मैरो है इसमें हाई नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स होते हैं यानी कि फैट सेल्स। लो लेवल होता है इसमें हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो कि बोन मैरो के सेल्स हैं। कैरोटिनाइड्स जो एडिपोसाइट्स में होते हैं वो फैट ड्रॉपलेट्स कॉजेज येलो कलरिंग। जो एडिपोसाइट फैट ड्रॉपलेट्स में जो कैरोटिनाइड्स हैं उसकी वजह से इसका येलो कलर होता है, और इसका लेवल इंक्रीज होता है विद दैट ऑफ एज। Now we will discuss about the lymphatic system. Lymphatic system is comprises of lymph, lymphatic vessels and the lymph nodes. तो सबसे पहले हम lymph को डिस्कस करेंगे कि lymph क्या ये फॉर्म कैसे होती है। तो here you can see this one is the arterioles, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, and that is showing the capillary portion. अब लिम्फ जो है जैसे ही ब्लड आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में पहुंचता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वाइड ल्यूमन से जब नैरो ल्यूमन में ब्लड आता है तो कैपिलरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो कैपिलरीज की वॉल्स की निस्बत ज़्यादा होता है, और यहाँ से फिर जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है इन द दिस रीजन। अब यहाँ पे सपोज़ ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं बॉडी के, और इस जगह पे ये जो ब्लड से फिल्टर होके आता है इसको कहा जाता है लिम्फ। अब इस लिम्फ के अंदर जो कंपोजिशन है उसको डिस्कस करते हैं कि ये जो कंपोजिशन होती है उसमें क्या कुछ प्रेजेंट होता है। इसकी कंपोजिशन में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, और उसके साथ सिर्फ एक तरह के सेल्स आते हैं जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करें कि लिम्फ की कंपोजिशन क्या है, तो हम ये लिखेंगे कि ब्लड से अगर हम माइनस कर दें प्लाज्मा प्रोटीन्स को, रेड ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट्स को, और वाइट ब्लड सेल कम्प्लीटली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वाइट ब्लड सेल की एक टाइप लिम्फोसाइट जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि ये टिश्यूज़ के इर्द गिर्द बनते हैं लिम्फ जो है, इसलिए लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। अब अगर हम ये बात करते हैं, जैसे आपकी बुक ये कहती है कि 3 लीटर्स जो है ना वो इसमें से फिल्ट्रेशन होती है आफ्टर एवरी पंपिंग ऑफ द हार्ट, और इसकी वजह से क्या होता है कि इस लिम्फ के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसने वापस ब्लड में एंटर होना होता है। अगर ये एंटर नहीं होगा तो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें कमी आ जाएगी। सो एवरी टाइम जो है वो एज योर बुक सेज कि 3 लीटर ये इसकी वैल्यू होती है लिम्फ की। सो इसमें अब इसका जो रिटर्न है उसमें जो बात है वो है लिम्फेटिक वेसल्स की। तो अब हम लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में आते हैं कैपिलरीज एंड दी लिम्फेटिक डक्ट्स, जो कि लार्ज लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, और कैपिलरीज जो कि लाइंड होती हैं विद दी एंडोथीलियम। और कैपिलरीज की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिलरीज दैट आर लैक्टियल्स जो कि प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में के विलाय के पोर्शन में। लिम्फेटिक डक्ट्स में आते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये कलेक्ट करती है lymph from the right side of body, और जो है लेफ्ट that collect lymph from left side of body। और ये जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट्स हैं इनको लार्जर लिम्फेटिक डक्ट्स या थोरेसिक डक्ट्स भी कहा जाता है।
सो इस तरीके से जो ब्लड का ये जो पार्ट फिल्टर हो जाता है यहाँ से लिम्फ की पोर्शन में, तो वो वापस ब्लड में एंटर हो जाता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फ टिश्यू एंड द अदर लिम्फॉइड जो मैसेज होते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द लिम्फॉइड मैस, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के मैसेज हैं, कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, उनको कहते हैं हम लिम्फ नोड्स. जो लिम्फ नोड्स हैं दे आर मैक्सिमम इन द नेक रीजन, इन द एक्जिला दैट इज द आर्मपिट पोर्शन, इन द ग्रोइन दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी. और ये फिल्टर्स कहा जाता है इनको, क्योंकि फ़िल्टर करते हैं कैंसर सेल्स, पैथोजेंस को फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम द लिम्फ दैट इज़ कमिंग इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि इनके अंदर लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये वहीं पे अपना जो प्रोसेस है फाइटिंग का अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स वो कंप्लीट करते हैं इन द लिम्फ नोड्स. इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड टिश्यू है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं. एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये जो स्प्लीन है प्रोड्यूस करती है रेड ब्लड सेल, और उसके बाद एज यू नो कि हमने डिस्कस किया बोन मैरो में बनते हैं. आफ्टर बर्थ स्प्लीन जो है ये स्टोर करती है आरबीसीज को और डिस्ट्रॉय भी करती है जब आरबीसीज का लाइफ कंप्लीट हो जाती है, और इसका काम है फिल्टर करना ब्लड को. स्टोर करती है आरबीसीज को, इसलिए इसको हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, और डिस्ट्रॉय करती है आरबीसी को आफ्टर द लाइफ स्पैन इज कम्प्लीटेड, इसलिए हम इसको ग्रेव यार्ड भी कहते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.